नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं गाजियाबाद की बड़ी खबर की ओर, जहां स्वर्गीय मेजर मोहित शर्मा के जन्मदिवस के दिन उनकी याद में गाजियाबाद के सिल्वर लाइन प्रैक्टिस स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और जहां आज 13 जनवरी को 1978 में पैदा हुए 31 वर्ष की आयु में वो हम सबको अलविदा कह गए। मेजर के माता पिता सुशीला शर्मा और राजेंद्र शर्मा भी शामिल रहे। मेजर के पिता राजेंद्र शर्मा बाल्यावस्था से लेकर आर्मी तक के सफर की जीवनी कही और साथ ही बताते हैं कि माता पिता और कार्यक्रम में ये सभी शामिल रहे जिनकी आंखें नम थी। सिल्वर लाइन स्कूल की प्रधानाचार्य माला कपूर ने बताया कि मेजर मोहित शर्मा एसीएसएम एक भारतीय सेना अधिकारी थे जिन्हें मरने के बाद तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने अपने हाथों द्वारा मेजर की पत्नी ऋषिमा शर्मा को अशोक चक्र देते हुए मेजर की शहादत को सम्मानित किया था, जो भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य अलंकरण है। मेजर शर्मा कुलीन एक पैरा एसएफ से थे। मेजर की पत्नी ऋषिमा शर्मा ने भारतीय सेना में मेजर रही थी। आज हम खड़े हैं सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल गाजियाबाद। आज जो है मेजर मोहित शर्मा जी का जन्म दिवस भी हुआ था, तो उसके परिप्रेक्ष्य में जो है स्कूल में जो है उनकी जीवन की जितनी भी कठिनाइयों से भरा जीवन था उसको याद करते हुए यहाँ के प्रिंसिपल मैम ने जो है आज जो प्रोग्राम रखा था, हम आपको मिलाना चाहते हैं माला जी से। प्रधान साहब, मैम, आज जो कार्यक्रम हुआ है किस परिप्रेक्ष्य में हुआ था, क्या इसकी याद करते हो? आज बहुत भावुक भी महसूस कर रही हूँ और बहुत गौरवान्वित भी महसूस कर रही हूँ। इतना बड़ा बलिदान मेजर मोहित शर्मा जी का इतनी छोटी उम्र में, किस तरह की उन्होंने चुनौतियाँ खुद ही अपने लिए ली और उनमें बहुत खरे उतरे। और एक जान दे देना एक अलग बात है, लेकिन ये सोच कर कि मेरे जान देने से मैं अपने देश को बचा सकता हूँ, तो उस समय सैनिक के मन में ये नहीं आता कि मुझे सेना मेडल या अशोक चक्र लेना है। उसके ध्यान में होता है कि मुझे अपनी जनता को, अपने देश को बचाना है, मिट्टी के एक कण को बचाना है। किस तरह से उन्होंने अपनी प्लानिंग की, कैसे वो एक पश्तो लैंग्वेज सीख कर उस ग्रुप में जा मिले, कैसे उन्होंने पॉइंट ब्लैंक टेररिस्ट को ख़त्म किया। ये एक बहुत बड़े साहस का काम है। आज बड़ा अच्छा लगा, बहुत भावुक थे हम। उनके माता पिता स्कूल में आए और उनकी बात सुनाई। ये सिर्फ उनको श्रद्धांजलि देना, याद करना तो हर एक भारतवासी करता होगा। यहाँ इसलिए किया गया कि हर इंसान, हर बच्चा उस बलिदान को याद रखे और ऐसा ही जज्बा लेके बच्चे पढ़ाई करें। तो स्कूल्स में इस तरह के कार्यक्रम ज़रूर होने चाहिए, सबसे पहले होने चाहिए। हम जो भी करते हैं अपने देश के लिए करते हैं। अगर हम रिस्पॉन्सिबल हैं तो अंत में वो देश को ही फ़ायदा होता है। अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो उसी में नेगेटिव एनर्जी पूरी चली जाती है, रिसोर्सेज चले जाते हैं। कोशिश स्कूल की यही रहती है कि हम इस तरह के व्यक्तित्व का यहाँ वर्णन करें, उनको याद करें, श्रद्धांजलि दें और बच्चों को हम लगातार प्रेरित करते रहें कि किस तरह से अपना जीवन चलाएं। क्या उनके मन में आज पीड़ा आंखों में झलक रही थी, आप क्या कह सकते हैं? बिल्कुल, ये तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। उनकी वीडियो चलते समय मैं उनका हाथ पकड़े रही, क्योंकि मैं देख रही थी कि वो अपने भावुक हो रही हैं और आंसू संभाल नहीं पा रही हैं। तो मैंने बस उनका हाथ पकड़ा, यही उससे कि हम सब आपके साथ हैं। वो आपका ही बेटा नहीं, भारत माँ का बेटा है, हमारा बेटा है। बहुत लाजमी है कि माँ बाप भावुक हो ही जाएंगे। ये है कि वो बलिदान इतना है कि फिर गर्व से सिर उठ जाता है कि हर माँ कहती है कि मुझे अगर 100 बच्चे भी और देगा तो मैं भारत माँ पे कुर्बान कर दूँ। बहुत ही बढ़िया, उम्दा उन्होंने ये बात कही, हम सब ने देखा। तो एक संदेश जो आपके माध्यम से आप कहना चाहते हैं जनता से कि बच्चों को किस तरह से मतलब प्रेरणा लेनी चाहिए मोहित शर्मा जी से, उस पर कोई अपील आप? सभी बच्चों से, बल्कि माता पिताओं से, सभी युवा से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, संदेश है ये कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा ज़रूर, और वो सीधे ही आपकी देश की प्रगति पर असर करता है। अगर आज आप गलत काम करके अपने देश की, अपने सिटी की कुछ नुकसान करते हैं, धरना देते हैं, बस जलाते हैं, रोकते हैं, तो वो काम में व्यवधान डालता है और उससे आपके देश का ही नुकसान होता है।
जिसको इतना मुश्किल से हमारी सरकार बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर चलाती है, तो इतना अगर किसी बच्चे को नहीं मालूम है कि गलत क्या है और सही क्या है, तो एजुकेशन का उद्देश्य वहीं विफल हो जाता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है हम खुद ज़िम्मेदार बने और ज़िम्मेदार बनाएं बच्चों को कि हर चीज़ के लिए, कहीं अगर कूड़ा है तो उसे साफ़ कर दें, कहीं नुकसान हो रहा है उसे रोकें। किसी भी तरह का जो कार्य है वो देश की प्रगति के लिए ही होना चाहिए, तो उसी में हमारी प्रगति भी निहित है। मैम, हमने देखा कि पूरे देश को ये पता है कि उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, तो उन्होंने ऐसा वीरता का जो एक कार्य किया था, तो उस पर 2 लाइनें जो कश्मीर की आपने याद दिलाई। देखिए, जो उन्होंने किया, उनके मन में तो ये नहीं था कि मुझे सेना मेडल मिले या अशोक चक्र मिले का। उस समय सिपाही के मन में यही होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बेस्ट करके गुजरूँ, और जान दे कर देश की नहीं सेवा की जा सकती, अपनी जान बचा कर भी देश की सेवा होती है। अगर आप खुद नहीं हैं तो आप कैसे देश की सेवा करेंगे। लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जब मजबूर हो जाता है सिपाही भी, और अपनी बहादुरी दिखाते दिखाते वो शहीद अगर हो गया, तो वो उसकी शहादत मुद्दतों तक, सदियों तक याद रहती है देश को, और हमें हमेशा नतमस्तक रहना चाहिए उनके लिए। हम जो आज घरों में आराम से बैठकर त्यौहार मना रहे हैं, वो इसीलिए मना रहे हैं कि हमारी सेना वहाँ पर बिल्कुल तैनात है, और कोई भी ऐसा मौका वो नहीं जाने देते और मुंह तोड़ जवाब देते हैं। यही बच्चों को सीखना है कि सेना पर ही सिर्फ नहीं होती है देश की रक्षा, अपने घर में भी देश की रक्षा होती है। जो आजकल बच्चे गलत ड्रग्स में पड़ रहे हैं, उसके लिए उनको जागरूक करना है कि वो एक चाल है दुश्मन देश की कि किस तरह से इनके यूथ को ख़राब किया जाए। हमें अपने बच्चों को ज़िम्मेदार बनाना है अपने कर्मों के लिए। आप सुन रहे थे कि जो प्रधानाचार्य माला जी ने बताया कि देश की सेवा केवल आर्मी में जाकर ही नहीं, स्वतः अपने देश की रक्षा हर प्रकार से की जा सकती है। विद्यार्थियों को ये सीखना चाहिए मेजर मोहित शर्मा जी से। आइए आज हम उनको नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं। उनकी जन्म दिवस की याद पे आज जो प्रोग्राम रखा गया था, हम ये उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यालय स्कूल जो है इस तरह की प्रोग्राम को जो है आगे बढ़ाएं। मैं इंद्रेश कुमार शर्मा, राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।